ये कहानी है आस्था और विश्वास की कि किस प्रकार भारत के एक राजा की आस्था के सामने यूरोप नतमस्तक हो गया। दरअसल बात 1902 की है, जब जयपुर महाराजा माधो सिंह सेकंड इंग्लैंड गए थे एडवर्ड सप्तम के राज तिलक समारोह में भाग लेने के लिए। जब इंग्लैंड की तरफ से जयपुर को आमंत्रण पत्र मिला कि आपको इस शाही समारोह में शामिल होना है, तो महाराजा माधो सिंह सेकंड के सामने एक असमंजस्य की स्थिति बन गई। एक धर्म संकट खड़ा हो गया, क्योंकि सनातन परंपरा कहती है कि समुद्री यात्रा धर्म विरुद्ध है। तो यहां पर अगर महाराज इस शाही आमंत्रण को मना कर देते, इनकार कर देते, तो इंग्लैंड और जयपुर के जो घनिष्ठ संबंध है उन पर बुरा प्रभाव पड़ता। महाराज का इंग्लैंड जाना बहुत जरूरी है। अंततः महाराज ने पंडितों और विद्वानों को बुलाया और कहा कि इसका कोई समाधान नहीं। विद्वानों ने कहा कि आप अपने साथ में उनको ले जाइए जो भवसागर पार करवाए। आप खुद राधा गोपाल जी के अनन्य भक्त हैं, तो आप अपनी इस यात्रा में उनको साथ में ले जाइए। तो इस प्रकार से आपको समुद्री यात्रा का पाप नहीं। और साथ में विद्वानों ने एक सलाह दी कि आप एक ऐसा जहाज किराए पर लीजिएगा जिसमें कभी मांस ना पकाए, उसको गंगा जल से साफ करवाइएगा, उसके बाद उसमें एक कमरा राधा गोपाल जी का रखिएगा और सुबह शाम उनकी पूजा करिएगा। इस प्रकार से आपको समुद्री यात्रा का पाप नहीं। तो अब तय हो गया कि महाराज इंग्लैंड जाएंगे। महाराज के साथ जाने के लिए 25 पंडित तैयार हुए, 132 सेवक तैयार हुए और 600 नग सामान तैयार किया गया और राधा गोपाल जी की मूर्ति। तो जब कहते हैं कि महाराज जयपुर से निकले, क्योंकि ये जो जहाज है, जहाज का नाम था ओलंपिया। ओलंपिया जहाज किराए पर लिया गया था, 1.5 लाख रुपए उसका किराया था और ये जहाज बॉम्बे बंदरगाह से रवाना होने वाला था। तो जब जयपुर से बॉम्बे के लिए महाराज जब निकले, तो जयपुर में राधा गोपाल जी की भव्य सवारी निकाली गई थी और आगे आगे राधा गोपाल जी की सवारी, पीछे पीछे जयपुर के महाराज और पीछे पीछे उनके नौकर चाकर। क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा। और कहते हैं कि जब बॉम्बे पहुंचे तो सबसे पहले गंगा जल से जहाज को पवित्र करवाया गया। अब यहां पर एक किस्सा आप और सुनना कि महाराज जब इंग्लैंड गए तो अपने साथ में 8000 लीटर गंगा जल लेकर गए। अब 8000 लीटर गंगा जल को किस में भरकर लेकर गए, तो चांदी के 2 बड़े जार बनाए गए थे, जो विश्व में आज तक का रिकॉर्ड है, गिनीज रिकॉर्ड है उन चांदी के 2 जारों का, जिनका नाम है हम तुम। तो आज भी जयपुर में जो जयपुर का सिटी पैलेस है, उसके दीवाने खास में रखे हुए हैं। उसमें एक 345 किलो चांदी से बना, दूसरा भी 345 किलो चांदी से बना। कहते हैं कि जयपुर के 2 अद्भुत स्वर्णकारों ने, जिनका नाम है गोविंद और माधव, उन्होंने 14,000 चांदी के सिक्के पिघला करके इन दोनों जारों को बनाया और इनमें लगभग एक जार में 4091 लीटर पानी आता था। तो इस प्रकार 8000 लीटर गंगा जल महाराजा माधो सिंह अपने साथ लेकर गए थे और पंडितों ने कहा था कि आप यात्रा के दौरान भोजन वही करेंगे कि सबसे पहले प्रसाद के रूप में वो राधा गोपाल जी को चढ़ेगा, उसके बाद आप वो भोजन लेंगे और गंगा जल ही पिएंगे। इस प्रकार से आपको पाप नहीं लगेगा। और महाराज माधो सिंह अपने साथ में जयपुर की मिट्टी भी लेकर गए थे कि वहां जब अंग्रेज साहबों से हाथ मिलाएंगे तो उसके बाद जयपुर की मिट्टी से हाथ वापस मलेंगे और उसके बाद में जो है वो गंगा जल से अपन स्वयं को पवित्र करेंगे। तो इस प्रकार से उनको पाप नहीं लगे। तो अब कहते हैं कि साहब बॉम्बे के बंदरगाह से ओलंपिया जहाज रवाना होता और उसमें 6 कमरे थे आलीशान और उसमें एक कमरे के अंदर राधा गोपाल जी की मूर्ति स्थापित की गई और सुबह शाम महाराज उसकी पूजा करते। अब कहते हैं कि समंदर में जहाज जो है वो कुल मिला के समुद्री लहरों के साथ आगे बढ़ रहा है। महाराज सुबह शाम जहाज की डेक पर बैठते और मछलियों की अटकेलियां देखते। और कहते हैं जब जहाज अदन की खाड़ी में पहुंचा तो अदन के राज परिवार ने एक शाही स्वागत महाराज का किया, तोप सलामियां दी गई और वहां से कहते हैं कि कोयला और अन्य जो सामग्री है वो जहाज में फिर से ला दी गई और जहाज आगे रवाना हुआ। लेकिन अदन की खाड़ी तक जब तक जहाज पहुंचा, तब तक महाराज के साथ में जो उनके सेवक जा रहे थे उनको सी सिकनेस हो गई, उनको उल्टी और मिचली जैसी समस्याएं हुई। लेकिन महाराज जो थे वो एकदम स्वस्थ थे। सुबह शाम राधा गोपाल जी का कीर्तन करते, बढ़िया प्रसाद भोग लगाते उनको। अब जब जहाज मैसिनिया की खाड़ी में पहुंचा तो एक बार समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा और वहां पर सारे सेवक डर गए, घबरा गए। लेकिन महाराज ने कहा कि हमें
भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो वहाँ पर भजन कीर्तन शुरू हुआ। लेकिन दरअसल यहाँ पर आपको पता है, बात ये है कि जब वासुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर के, और आपको पता होना चाहिए, गोकुल गांव जा रहे थे, तब यमुना जी को जब पार किया तो यमुना जी आपको पता है उफान पर इसलिए आई कि एक बार श्री कृष्ण के पांव छूले। तो यहाँ पर उनके साथ जो पंडित जा रहे थे उन्होंने कहा वरुण भगवान जो है वो कुल मिला करके राधा गोपाल जी का दर्शन को चाहते हैं। तब वहां पर राधा गोपाल जी की मूर्ति जहाज की डेक पर लाई गई और समंदर देखते ही देखते शांत हो गया। वहां पंडितों ने कहते हैं कि वहां अब एक कहानी ये भी है कि महाराज अपने साथ में 3 कलश लेकर गए थे और 1 कलश गंगा जल का समंदर में डाल दिया। वरुण भगवान वहां पर कहते हैं साहब प्रसन्न हुए और तूफान शांत हुआ। अब जहाज आगे बढ़ा और आगे जब वो जाता है तो भूमध्य सागर में जब वो इटली के सिसिली द्वीपों के आसपास जब पहुंचता है तो यूरोप के उस खूबसूरती को देख करके महाराजा के साथ में जो सेवक जा रहे थे वो अचंभित हुए, मन में बड़ा रोमांच आ गया उनके कि क्या खूबसूरती है। और जब वहां से वो फ्रांस के मर्सेल्स बंदरगाह पर पहुंचते हैं तो वहां उस समय फ्रांस में बड़ी भूखमरी थी और कहते हैं कि जब ये शाही यात्रा या शाही सवारी को देखा वहां के लोगों ने तो मांगने के लिए वहां पर आ गए और महाराज के पूरे जो अपन कह सकते हैं समूह था उसको घेर लिया और वहां पर याचना करी कि हमें कुछ दो। तो महाराज कहते हैं कि जब बॉम्बे से रवाना हो रहे थे तो अपने साथ में आम की कई टोकरियां महाराज ने ले ली थी। तो बीच रास्ते में कहते हैं आम रस बनता और बढ़िया तरीके से सेवक वेवक पीते, महाराज आनंद लेते। और वहां पर महाराज ने कहा कि भाई इन भूखे लोगों को आम बांटो, तो वहां पे आम बांटे गए थे। और कहते हैं कि वहां पर वो जो पहले मतलब उन्होंने इतना खूबसूरत जो अपन कह सकते हैं और इतना शानदार स्वादिष्ट फल चखा तो वो तो एकदम ऐसे कहते हैं मंत्रमुग्ध हो गए फ्रांस के लोग। और कहते हैं कि एकदम ऐसे अपन कहते हैं ना कि भाई पहले मुझे दो, पहले मुझे दो, तो उनके अंदर ऐसे इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि भाई इस आम को खाने के लिए लालसा पैदा हुई। तब महाराज ने क्या ढूंढाड़ी अंदाज में बोला था अपने यहाँ की देसी भाषा में कि भूखा मरता क्या करे छे, जो छह की ये भाषा है हमारे जयपुर साइड की। और फिर वहां पर महाराज ने उन लोगों के लिए अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि 2000 रुपए यहाँ पर बंटवाओ। तो महाराजा ने वहां पर दानशीलता दिखाई और 2000 रुपए गरीबों में बंटवा दिए। अब मर्सेल बंदरगाह से लेकर के और केले बंदरगाह तक फ्रांस का पूरा रास्ता महाराज को बाई ट्रेन पूरा करना था। तब वहां पर कहते हैं कि 24 घंटे की यात्रा थी ट्रेन की। तब ट्रेन को पहले गंगा जल से साफ करवाया गया, उसकी एक बोगी में राधा गोपाल जी का अपन कह सकते हैं मूर्ति रखवाई गई। तत्पश्चात महाराज उसके अंदर बैठे और जब केले बंदरगाह पहुंचे, केले बंदरगाह से फिर इंग्लिश चैनल पार करके और इंग्लैंड जाना था। तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो इंग्लिश चैनल है, अब वहां से कहते हैं कि वहां एक नया जहाज था जिसका नाम था डचेज ऑफ मार्क। तो जो डचेज ऑफ मार्क जहाज से वो फिर डोवर बंदरगाह पहुंचे इंग्लैंड के। और वहां पर जब महाराज की ये शाही सवारी लोगों ने देखी तो यूरोपवासी अचंभित हो गए थे। और वहां पर कहते हैं कि जो भारत सचिव थे हैमिल्टन, वो महाराज का रेड कॉर्पेट उन्होंने वेलकम किया था और वहां से फिर महाराज को बाई ट्रेन लंदन आना था। तो वहां पर जब लंदन आए और कहते हैं कि लंदन में जब उनको जहां ठहराया गया था महाराज के लिए ठहरने की जहां व्यवस्था की गई थी तो वहां तक जाने के लिए गाड़ियां आई बड़ी बड़ी। तो महाराज ने सबसे पहली गाड़ी के अंदर राधा गोपाल जी की मूर्ति रखी और पीछे पीछे आप चले। और यहां पर देखो क्या शानदार सदृश्य है कि इंग्लैंड में, लंदन में, अंग्रेजों की राजधानी में जब राधा गोपाल जी की सवारी निकलती है, जुलूस निकलता है तो दुनिया एक बार अचंभित हो जाती है महाराजा की इस आस्था के सामने। लेकिन उस समय के तथाकथित कुछ पत्रकारों ने कहा कि यह अंधविश्वास की चरम है, लेकिन महाराज पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। महाराज ने कहा कि हम तो जयपुर के सेवक हैं, जयपुर के महाराज तो राधा गोपाल जी हैं, गोविंद देव जी हैं, हमारे यही राजा हैं, यही भाग लेने आए। और वहां के बाकी जो लोग थे वो महाराजा की आस्था के सामने मंत्रमुग्ध हो गए और उनको बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। और एक बार कहते हैं कि लंदन में सकारात्मकता का भाव फैल गया, क्योंकि जहां पर राधा गोपाल जी की सवारी निकलती हो वहां पर नकारात्मकता कैसे रह सकती है। और जब महाराज कहते हैं कि शाही उस समारोह में भाग लेने पहुंचे तो एक बार वहां पर पधारे हुए तमाम जितने भी अपन कह सकते हैं शाही मेहमान थे वो देखकर अचंभित हो गए। महाराज 6 फुट शरीर महाराज की और कुल मिला के भरी हुई दाढ़ी और ऊपर लहरिया साफा और काले साटिन का चौगा, अंगरखियां और महाराज के नौकर चाकर, ये जब शाही वैभव देखा तो इंग्लैंड एक बार देखता ही रह गया। और कहते हैं कि प्रिंस ने यानी एडवर्ड सप्तम ने खुद सामने से आकर के महाराज से हाथ मिलाया। हालांकि महाराज की अंग्रेजी थोड़ी कमजोर थी लेकिन महाराज के साथ में उनके खास अपन कह सकते हैं द्विभाषीय चल रहे थे। उन्होंने किसी प्रकार से दोनों के बीच में संवाद करवाया और इस प्रकार से महाराज जो है वो
इंग्लैंड में जब तक रहे, राधा गोपाल जी को देखने के लिए इंग्लैंड वासियों में होड़ मची हुई थी। वो सुबह शाम उनके दर्शन करने को आते और उस समय कहते हैं कि इंग्लैंड के कई लोगों ने सनातन धर्म की, सनातन परंपरा की तारीफ करी थी और उनकी परम इच्छा थी कि वो एक बार भारत के मंदिरों में जाकर देखें कि ऐसा क्या है कि लोग इनको देखने के लिए मरते हैं और इनकी मूर्त जब दिख जाए तो अपना सब कुछ इन पर न्यौछावर कर देते हैं। इस प्रकार से महाराज की इंग्लैंड यात्रा रही।